कर दो। चलेगा। तो आज हम लोग नए खेल की शुरुआत करने वाले और हम सबका बड़ा ही लोकप्रिय खेल है आज का, आप सबको आनंद आने वाला है। कौन सा खेल खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे, है ना, गेंद बल्ला। चलेगा, अच्छी बात है कि हम लोग क्रिकेट से बहुत लंबे समय से परिचित हैं। बाद बाकी किसी खेल में हमें इतनी जानकारी ना हो, लेकिन क्रिकेट खेल में हमारे पास बहुत पर्याप्त जानकारी होगी और शायद मैं ऐसा मानता हूं कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा संख्या में आपको जानकारी होगी इस खेल की। ठीक है, तो देखें, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, खेल की तो शुरुआत बाद में करेंगे। आप ये बता दें पहले सरल सी बात मुझे कि हम क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बात है, मतलब आप लोग वास्तविकता में नहीं बताया था, वो भी बात याद है तो भी अच्छी बात है कि हमें इतने लंबे समय तक बातें याद है। क्या नाम है भाई? बाद बाकी और किसी को समझ में आया? क्या आया? लकड़पट्टम। देखो कितना मतलब प्रैक्टिकली नाम कितना है। एक लकड़ी का फट्टा टाइप का है तो लकड़पट्टम। गोल गट्टम, एक लकड़ी की या किसी की भी गोल संरचना हो सकती है, गोल गट्टम, और उसमें क्या करना है? दे दनादन, दे दनादन, हो गया खेल। ठीक है, तो ये थी क्रिकेट का एक शाब्दिक अर्थ। हालांकि हिंदी में कई यानी कि अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द, हिंदी भाषा क्या, अन्य भाषा के ऐसे शब्द जिनको हमें हिंदी में वास्तविक उनके नाम नहीं पता रहते, ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से क्रिकेट आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखें यहां से बात की जाए कि यदि बात करते हैं कि क्रिकेट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, कहां से आया, क्या उत्पत्ति का इसका इतिहास रहा, तो इन सबको समझते हैं। यदि बात की जाए, हमसे ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछेगा नहीं, ये आपसे क्वेश्चन कहां पूछ सकता है? आपके पेपर नंबर 5 में पूछेगा। जब आप लोग मेंस लिख रहे होंगे ना, तब पूछेगा कि बताओ क्रिकेट किस भाषा का शब्द है, तब बताएंगे डच भाषा का शब्द। ठीक है, या वनडे एग्जाम जिनमें हिंदी आती है, ठीक है, उनमें पूछ सकता है कि क्रिकेट किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे ये अपने आप में डच भाषा का शब्द है। अब क्रिकेट का जो मूल रूप था वो लिखने का, वो क्या था? क्रिकेट था, क्रिकेट। लेकिन इस क्रिकेट को हमने धीरे धीरे करके क्या बना दिया? क्रिकेट बना दिया। क्या बना दिया? क्रिकेट बना दिया। ये बात हम लोग यहां से याद रखेंगे। अब चलो, ये तो देखो नाम में समय के साथ में परिवर्तन होता है, इसमें कोई दौरा नहीं। नाम में परिवर्तन होगा, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होगा, विचारधारा में परिवर्तन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब वैसे सामान्य स्थिति में देखें कि क्रिकेट का एक अर्थ क्या होता है, तो एक छड़ी कह सकते हैं। अच्छा, आपने ऐसे भी खेल खूब खेले होंगे कि अपने पास ना तो स्टंप है, ना ही ग्लव्स हैं, आपके पास ना ही बैट है, लेकिन एक आपके पास में एक छड़ी या एक डंडे जैसी संरचना है। स्टंप भी नहीं है, लेकिन अब आपने या किसी सामने वाले ने गेंद फेंक के मारी और आप उसमें क्या कर रहे हैं? मात्र शॉट दे रहे हैं। ऐसे खेल भी खेले होंगे ना, बेसबॉल टाइप के। अपन उसको अपने ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है, तो बस वैसे याद रखें, गिल्ली डंडा नहीं कहते। हाँ, अब जरा समझने की कोशिश करें तो उसी बेसबॉल की, जैसे आपने जो स्टिक या छड़ी देखी है हमने, सेम उसी प्रकार की कोई भी एक संरचना रह सकती है जिसको आजकल हम लोग बैट या बल्ला के नाम से जानते हैं। तो आगे की बात देखी जाए तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये तो हम कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, प्रश्न आए कि बताइएगा कि फलाने खेल की शुरुआत कहां से हुई, उस खेल का इतिहास कहां से देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात इन्हीं की आती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये उन खेलों में रहते कहां हैं, कहां पाए जाते हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़े शौकीन टाइप के लोग हैं। ठीक है, बस इन्होंने कहा कि साहब ये खेल हमने दिया है, हम इनको शुरुआत किए थे, अब बाद बाकी हम भूल गए समय के साथ साथ में। ठीक है, अब ऐसा इतिहास हुआ कि हम देखेंगे कि ये पहली बार वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और कब जीत रहे हैं? मतलब हुआ कि साहब क्रिकेट को दुनिया से परिचय करवाने वाले व्यक्ति क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए मोहताज हो गए, तरस गए। हमने इनको सेमीफाइनल तक पहुंचते देखा है, लेकिन क्या मजाल ये वर्ल्ड कप हाथ में ले जाए। लेकिन सौभाग्य कुछ ठीक ठाक रहा और 2019 में वर्ल्ड कप के साथ ये 19 का मैच समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ पहली बार
2019 का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? तो वो जीत रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई थी इस क्रिकेट की। दिए हिंदी में इसका नाम है गोल गट्टम लकड़ बट्टम दे दनादन खेल। ये तो हिंदी का नाम है, ठीक है। आप तो अपने तरीके से याद रखिएगा, जो भी हम बोलते आ रहे हैं ये तो ना तो पेपर में आएगा नहीं कहीं आएगा, लेकिन ये वो लोग पूछते हैं जो सामाजिक ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं कि उनका लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ये उन एग्जामिनर के लिए है जो ये बताते हैं आपके मोहल्ले में समाज में कि हाँ उनका लड़का ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, उनको सिलेक्शन से बाद बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये पूछ लिया कहने में के अठवारा, अपन टेंशन में है, के अठवारा भी होते हैं। अच्छा आप लोग तो खैर होशियार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी है, तुरंत बता देंगे के 8-12 होते हैं। देखो मैंने कहा होशियार हैं आप लोग, मैंने पहले ही बताया था। चलेगा, अगली बात देखो, वो मैथ्स का अपना उतना ज्यादा है ना, 40% है, ठीक है, आराम से आ जाते हैं उतने नंबर। चलेगा, अगली बात देखो, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्रिकेट खेल जो है वो खेल माना जाता है जेंटलमैन का, सज्जनों का खेल कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ ले, बताएगा ऐसा खेल जो सज्जन लोग खेलते हैं। आहा कितने सज्जन हैं, आपने भी खेला होगा, मैंने भी खूब खेला। इतने सज्जन लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि बताइएगा रईसों का खेल कहते हैं, रईसों का खेल किसको कहा जाता है? गोल्फ को कहते हैं। सब मतलब लगता है उस वास्तविकता में गोल्फ आपने खूब देखा होगा, मैंने तो कभी खेला नहीं है, बस दूर से ही देखा है, मतलब फिल्म वगैरह में या ऐसे साक्षात्कार तो उसको भी नहीं देखा। लेकिन वास्तविकता में लगता है कि हाँ बड़े रईस हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के बड़े फॉर्मल तरीके से, एकदम कपड़े पे जो एकदम प्रेस क्रीज वगैरह एकदम कैप लगा के, मतलब सिस्टमेटिक, पीछे से डेक ही लगा होगा खींचने वाला एक उनकी पूरे किट वगैरह को, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये वास्तविकता में बड़ा रईसों का खेल है। और इस खेल का नाम क्या है? गोल्फ है। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? बताइएगा कि ऐसा खेल यानी कि सज्जनों का खेल या जेंटलमैन के नाम से फेमस है, तो आप बता देंगे वो क्रिकेट है। और पूछेगा रईसों का खेल किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? रईसों की जब बात आएगी तो गोल्फ खेल को हम यहां से याद रखेंगे। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलेगा, अभी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, मात्रात्मक गलती सुधारी जाएगी वहां पे, हिंदी में सुधारेंगे, है ना। अगली बात देखें, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारतीय क्रिकेट के जन्मदाता के रूप में हम किसे याद रखें या किसका नाम याद रखा जाए, तो आंसर कर देंगे महाराजा रणजीत सिंह। क्या नाम बताओगे? महाराजा रणजीत सिंह। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, हमसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय क्रिकेट के जन्मदाता के रूप में हम किसका नाम याद रखें, तो आंसर कर देंगे महाराजा रणजीत सिंह। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र, मतलब किस एरिया वाइज? हाँ, तो ये तो अब जब रंजीत आ गए, परमजीत आ गए, तो आपको वैसे पता चल जाएगा ये कहां से होंगे, पंजाब से होंगे, ठीक है। अगली बात देखो, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि आपने देखा जब देश की बात आएगी ना फाउंडर में या जन्मदाता में, तो आपने इंग्लैंड बता दिया। जब हमारे देश में पूछेगा फाउंडर या जन्मदाता, तो महाराजा रणजीत सिंह आपने बता दिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, विश्व में, दुनिया में क्रिकेट जो सबसे पहली बार लेकर के आए या जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, उनका नाम है WC ग्रेस। अब देखना कैसे याद रखोगे। अच्छा, आपने ये ग्रेस शब्द खूब सुना होगा, एग्जाम रिजल्ट में आता है। ग्रेस का मतलब होता है अनुकंपा, या ग्रेस का अर्थ होता है कि आपके ऊपर एक छोटी सी क्या कर दी, मेहरबानी कर दी। तो भाई वहां लिखा रहता है पास्ट बाई ग्रेस, यानी कि ग्रेस से, यानी कि अनुशंसा से, अनुकंपा से, या वो आपके ऊपर मेहरबान हो गया, इसलिए उसने मेहनत से आप प्रशंसा के रूप में आपको पास कर दिया। अब जरा समझना, तो जो व्यक्ति ज्यादा, याद कैसे रखोगे, जो व्यक्ति ज्यादा क्रिकेट खेलेगा वो ग्रेस से ही पास होगा। कैसे याद रखोगे? जो व्यक्ति ज्यादा क्रिकेट खेलेगा वो कैसे पास होगा, ग्रेस से पास होगा। तो आप यहां से याद रखेंगे फादर ऑफ क्रिकेट किसको कहते हैं, विलियम गिलबर्ट याद रख लो, नहीं तो आप WC ग्रेस के नाम से याद रखेंगे, WC ग्रेस के नाम से याद रखेंगे, जिनने सबसे पहले क्रिकेट के बारे में कंसेप्ट तैयार किए थे। तो 3 क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा भारतीय क्रिकेट के फाउंडर के रूप में, जन्मदाता के रूप में महाराजा रणजीत सिंह। दुनिया में सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लैंड है, लेकिन जब पूछेगा विश्व में क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस व्यक्ति को माना जाता है, WC ग्रेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? WC ग्रेस को कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये रिसेंटली आपको पता है, तो ये हमें यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इसको। आगे की बात करें, हिंदी नाम आपको याद रखना नहीं है, ये जनरली
ऑटोमेटिकली आप जब एक बार याद कर लोगे तो अपने आप याद रह जाएगा, फिर हम भूलेंगे ही नहीं, इतना अच्छा नाम है। अगली बात करते हैं कि कभी हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बताइएगा कि पहला क्रिकेट क्लब कब बनाया गया था। तो अब जरा यहां से समझते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा कि आप फुटबॉल पढ़ चुके हैं, तो फुटबॉल का जो आप पहली बार क्लब बना रहे थे तो उसका नाम क्या है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब बनाया था। कौन सा बनाया था? शेफील्ड फुटबॉल क्लब बनाया था। अब हम शेफील्ड के साथ साथ में हैम्बल्डन याद रखेंगे। शेफील्ड के साथ साथ में क्या याद रखेंगे? हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब याद रखेंगे, जो 1760 में बनाया जाएगा। और ये सारी काम आपके इंग्लैंड में ही होंगे। कहां पे होंगे? इंग्लैंड में होंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि बताएं क्रिकेट का पहला क्लब जो हम बना रहे हैं वो कहां पे बनाया जा रहा है? तो इंग्लैंड बताएंगे। और वर्ष पूछेगा 1760 में। क्या बताओगे? 1760 में। और मेरे हिसाब से 1760 में आपको कुछ और याद आ रहा होगा, इतिहास में, हिस्ट्री में, क्योंकि सब इतिहास की बात ही कर रहे हैं। तो कुछ, कौन सा? बांडीबाज का। सही है, तो याद रख लो। तो दो बात हो गई कि क्या बात हुई साहब, ज्यादा क्रिकेट खोलोगे, खेलेंगे और चीटिंग करोगे तो साहब युद्ध भी हो सकता है, बांसी बांस चलेंगे। क्या याद रखोगे? बांसी बांस चलेंगे भाई। बांडी बांस का युद्ध याद हो गया ना, 1760 में। कितने में? 1760 में। तो 1760 में आपने देखा कि 1760 में देखा आपने कि हैम्बल्डन में एक क्रिकेट क्लब बनाया जा रहा है, और इसके साथ में एक हमने युद्ध का नाम याद रख लिया। अगली बात याद रख लेंगे, मेरीलेबन क्रिकेट क्लब बनाया जाएगा, ठीक है। और ये बनाया गया आपका 1787 में। कहां पे बनाया जा रहा है? ये भी लंदन में बनेगा। तो आपको शुरू में यानी कि आरंभ में हमको दो बातें याद रखना है। एक तो आपको हैम्बल्डन याद रखना है, और हैम्बल्डन का संबंध पूछेगा किस खेल से है, तो आंसर कर देंगे क्रिकेट से संबंधित है। फिर पूछेगा आपसे मेरीलेबन जो क्रिकेट क्लब बनाया जाएगा, मेरीलेबन जो क्रिकेट क्लब बनाया जाएगा ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो लंदन में किया गया था। और आप बताएंगे किस वर्ष किया गया था? तो 1787 में किया गया था। और इसके पहले याद रखना चाहें तो 1760 याद रख लो। इसके पहले वर्ष की बात की जाएगी तो हम 1760 याद रख लेंगे, और 1760 में आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आसानी से आप याद रख सकते हो। तो अभी हमने मात्र दो क्लब की बात की है, दो संस्थाओं की बात की है, और ये भी अगला पॉइंट है, क्योंकि जितने भी ये फैक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये वही फैक्ट यहां पे तैयार किए गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पढ़ने को तो इतिहास इतना है कि हम कितना भी चीजें पढ़ लें, क्योंकि इतिहास में तो कमी नहीं है, लेकिन भाई वहां से हमारे लिए मतलब की क्या क्या चीजें हैं। तो अब जरा देखिएगा, आईसीसी का भारत सदस्य बनेगा 1926, और आपको तो पता ही है कि 1920 से लेकर के 1920 से लेकर के 1930 स्पोर्ट्स के मामले में ये समय या ये क्षेत्र जो है वर्ष के मामले में ये समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, विशेषकर भारत के लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान करें कि आपको यहां पे ध्यान होगा 1927। कुछ याद आया? क्या बनाया था? ओलंपिक कमेटी बन रही थी। हाँ, अच्छा, अगली बात देखो, फिर यहां पे ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गोल्ड ला रहे हैं, ठीक है। और अब यहां से याद रखो 1924 में FIH बनाया गया था। आपको यदि वो बात याद रखना है तो 24, हाँ 1924 बता रहा, तो 26 नहीं 1924। तो 1924 में आप क्या याद रखेंगे? 1924 में FIH याद रखेंगे। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1920 से 1930 को आप एक साथ जोड़ के याद रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। बड़े इंपोर्टेंट और वर्ष वाले क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये आपके मध्य प्रदेश के लिए बड़े लोकप्रिय प्रश्न है, बड़ा फेवरेट लगते हैं उसको कि साहब वर्ष पूछ लो, इनको उलझा दो। और ऐसे वर्ष पूछेगा कि आपको लगेगा सारे ही सही हैं, अब हम कौन सा लगा दें। यदि हमने उनको ढंग से व्यवस्थित तरीके से याद नहीं किया है तो हमको चारों सही लगेंगे, ये इसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगली बात देखो, यदि पूछ लेगा कि बताएं भारत में पहले क्रिकेट क्लब की कोई स्थापना की जा रही है? हाँ बिल्कुल की जाएगी। अब जरा समझना कि जब 1760 में हैम्बल्डन बनाया गया, 1760 में जब हैम्बल्डन बनाया जा रहा है तो इसी के बाद में याद रखो 1792, क्या याद रखेंगे? 1792, 1792 में भारत में इनके द्वारा क्रिकेट क्लब बनाया जाएगा। और ये बनाने वाले कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। ये बनाने वाले कौन होंगे? ये ब्रिटिशर्स होंगे। अच्छा, एक बात, ये बात तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो समय था अंग्रेजों का, ये जो दौर था वो भारत में किस जगह के लिए फेमस था? तो ये आप बता दें, ये पूरा बंगाल के लिए फेमस था। तो ये आपका बंगाल का क्षेत्र है। तो बंगाल में 1792, बंगाल में भी कहां पे रहेंगे?
तो आप बताएंगे कलकत्ता में रहेंगे। कहां पे रहेंगे? कलकत्ता में इनके द्वारा पहला भारत में क्रिकेट क्लब बनाया गया था। यह बात आप याद रखेंगे। 1792 में पूछेगा किस वर्ष बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था, तो आप बता देंगे 1792 में। ठीक है, अगली बात देखिएगा जरा यहां पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, पहले काम, एक तो समझना, एक तो दुनिया में कोई काम पहली बार हुआ हो वो याद रखना है, और दूसरा काम हाल ही में कोई काम पहली बार हुआ है। करंट में कोई कार्य हाल ही में पहली बार हुआ है, तो ये दोनों काम आपको बहुत ढंग से रटने हैं। एग्जाम में बेशक कभी नहीं पूछे जाए, इस तरीके से रटना है कि आपको तो ये टारगेट लेना है कि दुनिया के कोई काम पहली बार है और हाल ही में कोई काम पहली बार हुआ है। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे ये पेपर में आएंगे, अरे हमको कोई मतलब नहीं, आएंगे तो लगा देंगे, नहीं कोई बात नहीं, हम खुद की जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये काम हुए हैं पहली बार। ठीक है, अब देखो, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले टेस्ट मैच की, क्योंकि आपको भी पता होगा, क्या पता होगा कि साहब क्रिकेट की जो नींव है या क्रिकेट का जो आधार है वो टेस्ट मैच है। क्या है? टेस्ट मैच है। यानी कि पहले के जमाने में खिलाड़ियों की जो धैर्यता या खिलाड़ियों का जो कहें अनुभव कहां समझ में आता था? टेस्ट खेल में। अब समझ में आता है कहां पे? आईपीएल में, 2020 में समझ में आता है कि साहब कितनी स्ट्रेंथ है इस खिलाड़ी में, कैसा खेल सकता है, क्या स्कोर कर सकता है। वो बात आज के समय के हिसाब से देखी जाए तो ये 2020 इन गेम्स में समझ में आती है। लेकिन जो खिलाड़ी वास्तविकता में टैलेंट है वो आपका टेस्ट में प्रदर्शन करेगा। अच्छी बात क्या है कि भारत ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अभी आपने देखा होगा, चाहे टेस्ट की बात करें चाहे वनडे की बात करें, मतलब डामाडोल चल रहा है। अच्छा, अच्छी बात क्या, रैंकिंग और कम हो गई। अभी आप जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रैंकिंग की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा है। अच्छा, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पढ़ते हैं उन राजाओं ने ऐसी रणनीति बनाई या ऐसा प्लान किया जिससे वो युद्ध जीत गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कल्पना सी लगती थी कि ये तो उनके दरबारी कवियों ने माने चाट भाट ने कुछ बड़ा चढ़ा के लिख दिया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध करता है महेंद्र सिंह धोनी की प्लानिंग जैसी कोई चीज होती है, रणनीति भी कुछ होती है जीतने के लिए। ये बात बिल्कुल प्रूव करता है और विश्वास मानिएगा ऐसे लोग जो हैं कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, और सब कुछ दिलवा दिया उसने क्रिकेट में, हमको क्या नहीं मिला। आगे हम सारी बातें करेंगे तीनों प्रकार के सेगमेंट में, आपको कब दिलवा दिया और क्या चाहिए। अब देखो आगे की बात, यदि हम बात करें कि पहले क्रिकेट मैच की बात करेंगे तो अच्छा एक बात बताओ कि पहले में भारत तो आ नहीं सकता। पहले में भारत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेचारा अभी तो हम खेलना सीख भी नहीं पाए थे ढंग से। लगान याद करो, है ना, लगान याद करो। तो अब आपको ध्यान सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके। तो शुरू में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेले। कौन कौन खेलेंगे? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलेगी। अच्छा, अच्छी बात क्या थी कि कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिश का उपनिवेश तो ऑस्ट्रेलिया भी रहा था, है ना। तो देखते हैं, चाहे आपसे वनडे की बात करें और चाहे टेस्ट की बात करें, दोनों में ये दोनों आपस में पहली बार खेलेंगे। तो टीम के नाम अब हमको याद नहीं रखना, कौन कौन हो गए? इंग्लैंड हो गए और ऑस्ट्रेलिया हो गए। अब जरा इनके आगे की बात करते हैं। अब जरा हम इनकी बात करते हैं कि 1870। अब जरा समझिएगा कि अभी ज्यादा समय नहीं निकला, अभी आप 1760 की बात कर रहे थे। समझे ना बात को, कैसे याद रखा जाएगा। 1760 में आपने एक क्रिकेट क्लब बनाया था और अब आप लगभग 110 साल के बाद 1870 में आए, और 1870 में आए और यहां से आप क्या कर रहे हैं? पहले टेस्ट मैच की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे याद रखोगे कि हमने 1760 में एक क्रिकेट क्लब बनाया था हैमिल्टन नाम से, और अगले ही 100 वर्ष के लगभग अंतराल में आपने पहला टेस्ट मैच खेला। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 1760 और उसके बाद 1870। देखो वर्षें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इस बात को तो मैं भी जानता हूं लेकिन आयोग नहीं जानता। ठीक है, आपसे कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि अब जिनकी मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आपने पुराने पेपर देखे, अच्छा कहो तो एक भी नहीं आए। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक भी नहीं पूछे, है ना। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि आपके फिर मुझको ढूंढते फिरो कि कहां गए, बोलेगी उन्हें कि इससे अच्छा तो कि हमें सारी वर्ष याद करवा दी, इससे अच्छा दूसरा विषय नहीं पढ़ देते। एक एक करके सब रटवा दी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बाद में मुझे मत तराशना, आ जाए तो आंसर कर आना, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या? हाँ, नहीं वो तो खैर है, यदि आप धैर्य हमारे पास है, धीरज हमारे पास है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो नहीं, फिर तो मैं खुद आऊंगा अगर देखो, फिर तो आप लोग नहीं ढूंढेंगे, फिर तो मैं घर घर जाऊंगा। हाँ,
तुरंत ही हाल ही घर घर जाऊंगा, देखो मैंने पहले बताया था। और कहीं गलती से ऐसे क्वेश्चन आ गए ना जो पूछा हो ना पहली बार पहली बार पहली बार, और उनमें यूनिट डिजिट 1 का खेल हो, तो फिर तो जी मान लो कि सीधी लाइव सेशन में देखो चमत्कार। तो फिर तो मैं खुद ही आऊंगा ना बताने के लिए। हाँ चलेगा। तो क्या याद रखेंगे, हमने 1760 को लिंक किया 1870 से, और याद रख रहे हैं कि ये जो खेल की शुरुआत होगी वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगी। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला टेस्ट मैच कहां खेला गया था, तो बताएंगे मेलबर्न स्टेडियम में खेला गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रसिद्ध स्टेडियम है, क्षेत्र है, जैसे आपका सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ठीक है, और कौन कौन से हैं, हाँ एडिलेड भी फेमस खूब है। तो अब जरा देखिएगा ब्रिस्बेन भी खूब फेमस है वहां पे, तो काफी सारे क्षेत्र हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि जो हम पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये पहला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा, किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो मेलबर्न में खेला जाएगा। और कौन कौन खेल रहे हैं तो ये आपको पता है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। देखो अंग्रेज कितने चतुर हैं, समझे ना आप, यहां से उनकी चतुराई। वैसे तो आप खूब पढ़े हैं कि अंग्रेज इतने ज्यादा चतुर हैं कि हम हार भी गए ना तो कहां हारेंगे, ऑस्ट्रेलिया, अपने घर पे तो नहीं हार रहे, तो इन्हें कहा कि तुम्हारे यहीं खेलेंगे, माने ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। तो याद कैसे रखोगे कि 1870 में जो पहला टेस्ट खेला गया था वो कहां खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से स्टेडियम पूछता है, तो मेलबर्न में खेला गया था। अब जरा समझना कौन कौन सी टीम है, तो पता चल गया ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। अच्छी बात क्या है कि आपका जो टेस्ट मैच है वो कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। लेकिन ये खुद बेचारे पहली बार खेल रहे थे, इनको खुद ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो ये मात्र शुरू में 3 दिन खेले, उसके बाद थक गए, अब नहीं खेल रहे, बाद में खेलेंगे। तो अब याद क्या रखेंगे कि शुरू का यानी कि जो पहला टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया था वो कितने दिन का था, वो 3 दिवसीय मैच था। लेकिन हम ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वो कितने दिन का होगा, 5 दिन का होगा। आगे की बात करें, अगली बात पे आए, तो हम यहां से याद रखेंगे कि पहला 1 दिवसीय मैच की बात करें, फर्स्ट वनडे की बात कर लेते हैं। तो आप बताएंगे, देखो फर्स्ट वनडे है तो आपका अपने आप काम हो जाएगा कि अच्छा अंतर समझते चलो आप तो कि 1760 और 1870 और 1900, मतलब वो ये कह रहा है कि साहब आप इनको याद ही नहीं करो, वो तो ये कह रहा है आप याद नहीं करो, आप तो अपने आप याद रख लोगे। कैसे याद रख लेंगे कि 1760 में पहला क्रिकेट क्लब बनाया, 1870 में पहली बार क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और 1971 में पहली बार क्या होगा, तो आप बताएंगे वनडे खेला जाएगा। पहली बार ओडीआई की शुरुआत होगी कब, 1971। देखो अपने आप कह रहा है, चीख चीख के चिल्लाएगा। 1971 में वनडे पहला ही है, वनडे तो हो गया ये आपका वनडे मैच 1971 में, ठीक है। अब जरा समझना, मैंने बताया कि आपके जब यहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी कौन होंगे, यहां पे भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे। और अच्छी बात क्या, वहीं खेलेंगे, जगह दूसरी है ही नहीं। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपने ये दोनों फैक्ट याद कर लिए कि हमें कोई भुला नहीं सकता दुनिया की ताकत। 1860 और फिर से बोलोगे तो 1870 और फिर बोलोगे तो 1971। क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ये है आपके इंग्लैंड और ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया, और कहां खेल रहे हैं तो आप बता देंगे मेलबर्न में खेल रहे हैं। मेलबर्न कहां मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, हो गया बात। अब भैया पूछ लो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं, आगे की बात देखो। अगली बात देखेंगे कि अब अपना भी तो नंबर आना चाहिए, इनको ही खेलते रहेंगे क्या। अब आप बताओगे यहां से कि 1971 में जब ओडीआई की शुरुआत हो गई है, वनडे मैच की शुरुआत हो गई है, तो अब जरा याद रखना यहां से कि भारत को क्रिकेट के वनडे में जो हमें दर्जा दिया गया था ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट टीम का, वो कब मिला था, 1974 में मिला था। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय 1 दिवसीय टीम बनी थी, किस वर्ष बनी थी, 1974 में, 1974 में। कोई घटना याद आ रही हो अच्छी सी तो मुझे याद दिला दो जरा। 75 में याद आ रही, मतलब आसपास भी हो। हाँ, इमरजेंसी का दौर चल रहा था क्या, 77 में है, यहां तो कुछ नहीं है, इसीलिए तो आप क्या कर रहे हैं, यदि आपके इमरजेंसी का दौर होता 1975 को याद कर लो, आप 1975 को याद कर लो। वैसे तो आपको एक बात बता दें कि 1975 में इतिहास तो छोड़ो, स्पोर्ट्स में ही मैं इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको भी लगेगा कि इतने क्वेश्चन पढ़ाए तो सब थे, मुझे क्यों याद नहीं आ रहे थे।
अरे 1975 कुछ याद करो, मलेशिया कुआलालंपुर, क्या याद आ रहा है? प्रकाश पादुकोण भी है, वो 75 में है, 78 में, हाँ। मलेशिया कुआलालंपुर याद रखो ना, हाँ। पहला विश्व कप हो रहा है आपका, और आप पहला नहीं हो रहा मतलब भारत जीत रहा है इस विश्व कप को, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, पाकिस्तान को हरा करके आप जीत रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ये बनना है। तो हमने यहां से याद रखा कि 1974 में जो आपकी क्रिकेट टीम अब क्या बन गई थी, एक दिवसीय टीम बन गई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की। इसी खुशी में अगले साल आप गोल्ड ले आए, काय में? हॉकी में। किस में लेकर के आ रहा है? हॉकी में लेकर के आ रहा है। और कहां खेला जा रहा है? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर में। तो ये हमने 3-4 पॉइंट एक साथ याद कर लिए, आसानी से हम इनको याद रख लेंगे। आगे की बात देखते हैं, अगली बात करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिकेट खेल के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं, सीधी सीधी बात है। एक तो टेस्ट है जो सबसे प्राचीन फॉर्मेट चल रहा है, उसके बाद आपका वनडे है और T20। इसके अलावा तो अभी कोई नहीं है, जब होंगे, हाँ, जो होंगे वो बाद की बात है। अब सबसे पहला टेस्ट मैच है। अच्छा, टेस्ट मैच में जो प्लेयर होते हैं, सामान्य से प्रश्न है, उनकी ड्रेस कैसी होती है? व्हाइट ड्रेस होगी। गेंद कैसी होगी? रेड और पिंक। ठीक है। क्या आपके टेस्ट मैच दिन दिन में खेलेंगे? अब क्या कर दिया है, अब डे नाइट भी हो सकते हैं। पहले होते थे दिन में। पहले ऐसा लगता था टेस्ट मैच ना होकर के ये कोई युद्ध का समय था, सूर्यास्त के साथ शुरू और सूर्यास्त के साथ बंद। ऐसा लगता है कि सब लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से समय के साथ बदलाव जरूरी है। ठीक है। हर जगह पहले तो क्या होता था, कई सारे काम दिन में होते थे क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, समय में सुधार हो रहा है खेल में। अब देखो, क्रिकेट का जो मूल रूप है वो क्या है? वो टेस्ट क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और ये कितने दिन का होता है ये भी आपको याद तो पहले से ही, तो हम इसको क्या पढ़े, 5 दिन के लिए खेल होता है। अच्छी बात क्या है कि एक दिन में टारगेट रहेगा, कितने ओवर फेंके जाएंगे? 90 ओवर फेंके जाएंगे। कितने? 90 ओवर फेंके जाएंगे। दोनों टीमें की ड्रेस कैसी रहती है? व्हाइट ड्रेस रहती है। ये तो सब कॉमन सेंस वाली बात है, सब जानते हैं। अब देखो, ये कुछ नया है जो बदलाव, आप लोग इससे परिचित हैं। जो नया बदलाव हुआ है वो क्या हुआ, इसको समझिएगा। आपको समझना है, इसमें जो शुरुआत हुई वो लाल गेंद से है ना। आरंभ से कौन सी गेंद का प्रयोग कर रहे थे हम लोग? लाल गेंद से। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से संशोधन करके कह दिया गया कि गुलाबी या पिंक गेंद का भी प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखो। हालांकि डे और नाइट के लिए आपके सौरभ गांगुली ने खूब कवायद की थी, कहीं ना कहीं अहम भूमिका उनकी भी रही थी। ठीक है, हाँ। तो देखो, अब जैसे बात किया जाए कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया टीम टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में पहले स्थान पे है। अच्छी बात क्या है, वहीं भारतीय तीसरे स्थान पे है। अब ये 4th पोजीशन पे आ गई है शायद अभी, क्योंकि ये 7 दिन पहले टेस्ट में नहीं, टेस्ट में तो अभी भी शायद ऑस्ट्रेलिया ही है। और अब देखो, अभी शायद ये आपकी 3rd से 4th रैंक में आ गई शायद। अभी जो 4-5 दिन पहले जो टेस्ट का टूर्नामेंट हुआ था ना, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हारे हैं। बुरी तरीके से क्यों कहें, बहुत अच्छे तरीके से हारे हैं। इसके कारण थोड़ा सा हमारी रैंकिंग में बदलाव हुआ है। ठीक है, हाँ। ओवर और विकेट, देखो ओवर तो वैसे आप समझिएगा कि हम जानते हैं कि ओवर का हिंदी में अर्थ होता है समाप्त। ओवर का अर्थ क्या होता है? समाप्त। अब क्या समाप्त कर दें कि ये कहा गया कि साहब एक व्यक्ति या एक पर्सन जो है वो एक बार में, माने एक समय में एक खिलाड़ी के लिए कितनी गेंदें फेंकेगा। तो उन्होंने, विद्वानों ने, जो इसके विद्वान बुद्धिजीवी रहे, उन्होंने कहा कि हम नाम देंगे इसका ओवर, और एक व्यक्ति के द्वारा 6 गेंदें फेंकी जाएंगी। एक स्पेल में कितनी गेंदें? 6 गेंदें फेंकी जाएंगी। उसके बाद हम दूसरे बॉलर को बुलवाएंगे, वो 6 गेंदें फेंकेगा। ऐसे करके इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसका नाम क्या है? ओवर, जिसमें कितनी गेंदें? 6। ठीक है। अब बात आती है विकेट। तो विकेट आपको आगे दिखाएंगे और यहां पे फिर आउट करवाएंगे तब दिखवाएंगे। नहीं, वो तभी समझ में सही आएगा कि विकेट, स्टंप, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। कितनी हाइट है, क्या पिच है, सब चीजें अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, लाल गेंद से दिन में मैच खेला जाता है और गुलाबी से हम लोग कब खेल रहे हैं? रात में खेल रहे हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट टेस्ट मैच, NIGHT। ठीक है, टेस्ट मैच। देखो इंग्लिश मेरी इतनी बढ़िया है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, किसी को पढ़ना हो तो बता देना।
गुलाबी गेंद से डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेले जाते हैं। आगे की बात कर ले। अब देखो वनडे की बात कर लेते हैं। तो देखो आपसे एक बार जरा फटाफट दोहरा लीजिएगा कि आपके टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। जो बेसिक है हम सब जानते हैं। एक तो आप ड्रेस यूनिफॉर्म पता है, व्हाइट ड्रेस है, गेंद पता है जो कॉमन पहले से चली आ रही है, लाल गेंद है, लेकिन अभी हाल ही में गुलाबी गेंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें आप क्या करेंगे, डे एंड नाइट बता देंगे। यदि कोई ऐसा मैच जो टेस्ट का है और डे एंड नाइट हो रहा है तो वहां पे कौन सी गेंद का प्रयोग करेंगे, पिंक का, गुलाबी गेंद का प्रयोग किया जाएगा। और एक दिन में कितने ओवर फेंके जाएंगे, 90 ओवर फेंके जाएंगे। ये सीमित है, ये जरूरी है, नहीं तो साहब वो खेल थोड़ा सा लंबा खिंचेगा और हो सकता है कि टीम पर किसी प्रकार का फाइन भी किया जाए। यह भी प्रावधान रहता है कि निश्चित समय में, टाइम पीरियड में यदि आप ओवर नहीं करवा पा रहे हैं, खेल को समाप्त नहीं करवा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हर्जाना भुगतान देना पड़ेगा। अब देखो, एक दिवसीय की बात करी जाए, वनडे की बात की जाए, तो वनडे में क्या करेंगे, दोनों टीमें 50-50 ओवर खेलेंगी। ठीक है, वहां पे एक दिन में 90 ओवर फेंके जाएंगे। यहां पे लगभग 100 ओवर का मैच है पूरा ये। ठीक है, दोनों टीमें 50-50 खेलेंगी। अच्छी बात है। इसमें कैसी गेंद का प्रयोग किया जाएगा, सफेद। अब यहां पे खिलाड़ियों की ड्रेस निश्चित नहीं है, वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से या अपने विशेष रंग डिजाइन के हिसाब से उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनका जो अथॉरिटी है या जो संस्थान है वो उनको डिजाइन कर सकता है, वहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। वर्तमान में इंग्लैंड टीम पहले स्थान पर चल रही है और आप अभी हाल ही में बता रहे हैं 4th पोजीशन पे पहुंचे। अभी तक आप शायद दूसरे नंबर पे थे, कुछ समय पहले तक आप 2nd पोजीशन पे थे और अभी हाल ही में धीरे से खसक के 2 पायदान पीछे पहुंचे हैं और हम पहुंच गए हैं 4थे नंबर पे। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। T20 की बात कर लेते। अच्छा, T20 की शुरुआत कब से हुई थी, 2007, 5, 8 ऑप्शन आएंगे, 2005 से। सही पता है, तो 2005 से हुई थी, याद रख लीजिएगा। कब से हुई थी, 2005 से। तो देखें आप क्या याद रखेंगे, क्रिकेट का नया प्रारूप है। तो ये आपके दोनों चीजें तो बहुत पहले से चल रही है, सदियों से चलती आ रही हैं। अब हम याद रखेंगे, पूछेगा पहली बार ये कब खेला गया था, तो आप बता दें 2005 में खेला गया। अच्छी बात क्या है, 2005 से ये खेल लगातार चलता आ रहा है और यहां पे कितने ओवर हो गए, 20 ओवर हो गए। इसलिए तो आप क्या कह रहे हैं, T20 कह रहे हैं। अगली बात देखिएगा, IPL T20 क्रिकेट का प्रायोजन है, मतलब इसी के द्वारा संचालित किए जाने वाला एक दूसरा खेल का प्रकार है। अच्छी बात क्या है कि आप लोग शायद अभी करंट में पढ़े होंगे कि अभी तक IPL की जो स्पॉन्सरशिप थी वो किसके पास थी, वीवो के पास थी। अच्छी बात क्या हुआ कि इसमें बहुत अच्छा फेरबदल किया गया, ये भी धीरे से स्वदेशी हो गए और टाटा IPL हो गया। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। पिछले कुछ दशक कहें या पिछले कुछ वर्षों में आपकी 2 मोटर व्हीकल या इन सेक्टर में 2 कंपनियां बहुत उभर के आई, महिंद्रा और आपकी टाटा। स्वदेशी कंपनियां हर मामले में बहुत अच्छी स्थिति में चल रही हैं, इसमें दौरा नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या याद रखें, फिलहाल ये 2 साल तक इनके पास ये रहेगी स्पॉन्सरशिप, बाद में आगे पता चलेगा क्या कहानी है। तो अभी हम याद रखेंगे, अब आपका कौन सा IPL बन गया है, टाटा IPL। कैसे कहेंगे, जो टाटा IPL ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जैसे भी कहेंगे कह लिया जाएगा। अब देखो, वर्तमान में T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे चल रही है और भारतीय टीम आज भी आपके 2nd पोजीशन पे है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, आगे मैच होंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो बदलाव हुआ है वो हम यहां से याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। अब बात कर लें थोड़ा सा ICC के बारे में। ये वो संस्थान है, यानी कि हमने जितने भी खेल पढ़े हैं उन खेल का एक सुप्रीम हेडक्वार्टर मान लीजिएगा या एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिएगा, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे या व्यापक स्तर पे काम करेगा। उसी के बाद में देखें कि ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग देश के अपने अलग अलग बोर्ड होंगे, अलग अलग उनके कमेटी बनाई जाएंगी। हम भारत के भी बारे में, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि 1894 में 1894 में आपने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। लेकिन वही 1927 में आप लोग पढ़ते हैं, 1927 में पढ़ते हैं, आपने एक संगठन बना दिया भारत के संदर्भ में जिसको कहते हैं भारतीय ओलंपिक समिति। तो आपने वहां पे भारत को और इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग करके बांटा है। तो हम वहीं से याद रखेंगे। आपसे पूछता है पहला प्रश्न जो पूछेगा, ICC का फुल फॉर्म पूछ ले कहो तो, क्योंकि कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ी सी भी नजर हटी हमारी और यदि कंफ्यूज हो गए। अच्छा, अच्छी बात क्या, एक अटेम्प्ट में एक नजर में सही हो गया तो हो गया, बाद बाकी झूल गए तो बहुत अच्छे झूलते हैं। तो आप बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसिल या काउंसिल, ICC। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है,
दुबई में बना दिया गया है। चलो आगे देखते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो सारे काम करेगा कि साहब वर्ल्ड कप कहां होगा, किस तरीके से उनका मेंटेनेंस रेगुलेशन किया जाएगा, मतलब पूरा नियंत्रण इनके पास में है। और देखेंगे कौन कौन लोग यहां पे कार्य कर रहे हैं। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने आईसीसी की स्थापना कब की थी? 1909 में। कब की थी? 1909 में। 1909 में की गई थी। कहां पे? इंग्लैंड में की गई थी, लॉर्ड्स। अच्छा प्रश्न बनता है, क्रिकेट का मक्का कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का कहते हैं। और वही क्वेश्चन पूछेगा हॉकी का मक्का, ऐशबाग। ठीक है, जब हॉकी की बात आएगी तो हॉकी का मक्का अपन ऐशबाग में बता देंगे, लेकिन क्रिकेट का मक्का जब प्रश्न पूछता है तो लॉर्ड्स बता देंगे। आगे की बात कर लिएगा कि आईसीसी का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है, तो आप बता देंगे ये आपका कहां पे है? दुबई में है। और ये कब से है? 2005 से। आईपीएल कब से खेला जा रहा है? 8 से है, 2008 से है। ठीक है, और T20 कब से है? 5 से। ठीक है, तो आप याद रख लो कि जब से हमने T20 की शुरुआत की है और वहीं से आप क्या कर रहे हैं? वहीं से आप क्या कर रहे हैं? आईसीसी का हमने हेडक्वार्टर बदला और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां बना दिया? दुबई में बना दिया। दोनों क्वेश्चन एक साथ याद रख लो, क्योंकि आप याद रखेंगे आईपीएल गरीब लोगों का काम नहीं है और दुबई जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वही व्यक्ति, अच्छा अच्छी बात क्या आप लोग साथ करंट में पड़ा होगा, ऊंटों के लिए होटल बना दिया है भाई साहब ने। मनुष्यों के लिए घर नहीं बन पा रहा है, ये ऊंटों के लिए होटल बना रहे हैं। तो मुझे समझ में, अच्छा फिर एक बात और याद आती है कि बाबू भैया पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ऊंटों के लिए क्या, आप तो गधों के लिए बनवा दो। ठीक है, हाँ सही बात है। अपने यहां जिनके खेत प्लॉट मेन रोड पे आ गए उनको नहीं कोई लग रहा, इनके यहां तो तेल के कुएं हैं। हाँ, अगली बात देखेंगे, ये सौरव गांगुली से लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, इनको एक अच्छा सा लॉलीपॉप दे दिया गया है। क्या है कि सौरव गांगुली को आईसीसी में पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। प्रश्न क्या है, ये आईसीसी के चेयरमैन नहीं बने, ये आईसीसी के अध्यक्ष नहीं है। आईसीसी में कौन है? तो आप बताएंगे पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये कभी हो सकता है शायद पूछ ले, क्योंकि भारतीय संदर्भ में एक अपने आप में ठीक ठाक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बताइएगा सौरव गांगुली वर्तमान में आईसीसी में किस पद पर पदस्थ हैं। तो आप बताएंगे ये मेंस क्रिकेट कमेटी के कौन है? चेयरमैन बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नाम आपको पता ही है, सौरव गांगुली है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा। आपसे पूछेगा यहां के सीईओ पूछ ले, चेयरमैन पूछ ले, इनका नाम याद रखेंगे, जियोफ एलार्डिस। क्या नाम बताएंगे? जियोफ एलार्डिस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। और कहां से संबंध रखते हैं? तो हम बता देंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। कहां से संबंध रखते हैं? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। नाम क्या है इनका? नाम बताएंगे, जियोफ एलार्डिस है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। इनका काम क्या है? आईसीसी का। तो आईसीसी का तो आप ऐसे याद रखो कि पूरे खेल को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्या खिलाड़ी शामिल होंगे, उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए, कहां खेल का आयोजन किया जाएगा, कौन एम्पायर बनेगा। अच्छा, एमपी से एक एम्पायर को लेकर के अच्छा क्वेश्चन आपके में आ सकता है। कृष्णा मेनन ना सबसे युवा एम्पायर बनी है, महिला है, बनी है। हाँ, झाबुआ की है। कौन है? बगल की। ये आईसीसी का साइन और सिंबल है जिसे हम लोग याद रखेंगे। अगली बात देखें, ये आपके जियोफ एलार्डिस साहब हैं जो वर्तमान में आपके आईसीसी के चेयरमैन अध्यक्ष हैं। इनको याद रखेंगे। इनके साथ में आप सौरव गांगुली को याद रख लो। और सौरव गांगुली को क्या याद रखेंगे? ये मेंस कमेटी के आपके चेयरमैन बना दिए गए हैं। कौन? सौरव गांगुली। आगे की बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात कर ले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको हम लोग कहते हैं बीसीसीआई। क्या कहते हैं? बीसीसीआई के नाम से इसको जाना जाता है। और ये भारत के लिए काम करेगा। तो आप बताएंगे कि ये बीसीसीआई जो है ये भारतीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। और अच्छी बात क्या है, ये दुनिया की ऐसी संस्था है जो आईपीएल जैसे टीमों को स्पॉन्सर करती है, या ऐसा कह ले कि उनका आयोजन करवाती है। और आईपीएल जैसा खेल सोचिएगा, जहां करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो आपका ये बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। यानी कि देश में यदि बात की जाए कि हमारे देश में कई छोटे बड़े खेल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, और उनमें से
अकेला बीसीसीआई कर दीजिएगा और बाद बाकी सब एक तरफ कर दीजिएगा, तो ये मान लीजिएगा कि उनके पास इतना फंड नहीं निकलेगा। इनका तो ये मान लो मेरे हिसाब से 20 से 25% भी नहीं निकलेगा सबके पास मिला के, और इनके पास इतना पैसा है। बिल्कुल देते हैं, हाँ। तो आप लोगों का जलवा कम थोड़े ना है, ऐसे थोड़ा ना भारतीय हैं, ठीक है, हाँ रईस है, सही बात है। तो आप याद रखें कि पूछ ले कभी, शायद क्वेश्चन आ जाए कि बताए जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन वर्तमान में हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे, उनमें से सबसे संपन्न धनी कौन है, तो अपने पास चले आना, मतलब बीसीसीआई के पास आ जाना, अपना काम हो जाएगा। अगली बात देखो, हमसे क्वेश्चन पूछेगा स्थापना कब हो रही है, 1928, 1928, आराम से याद कर लोगे मेरा मानना है। और क्या याद है आपको पहले से, इंडियन ओलंपिक कमेटी 27 में है, और इसी के साथ में 1927 लिख लेते हैं, 1927 में, और आप याद रखेंगे आपको पहला गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। अगली बात देखो, हेडक्वार्टर कहां है इसका, मुंबई में है। कहां पे हेडक्वार्टर, मुंबई में है। अगली बात देखो, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली है। सेक्रेटरी या सचिव कौन है, जय शाह। नहीं ऐसे गलत, कौन हो गए, नहीं पहले सीईओ थे, सीईओ से ये बदल के अब कहां आ गए, सचिव बना दिए गए हैं, ठीक, हाँ ठीक है, अब जो सा जैसा भी है। हाँ अगली बात देखो, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच हम कब खेले थे, तो हमने पहला खेला था 1932 में, इसको आप याद रखेंगे। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि साहब अभी तक पहली बार की बात कर रहे थे, तो आपने इंग्लैंड को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दोनों आपस में खेल रहे हैं। अब बात यह करना है कि हमने कब से शुरुआत की थी, तो आपने शुरुआत की है 1928 में, आपने एक कमेटी एसोसिएशन बना लिया। उसके बाद हम याद रखेंगे 1932 में, 1932 में आप क्या कर रहे हैं, अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं, और किसके साथ खेलोगे, तो इंग्लैंड के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलोगे, तो आप बताएंगे हमने पहला जो टेस्ट खेला था वो किस टीम या किस देश के साथ खेला, इंग्लैंड के साथ खेला था। और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन है, सीके नायडू। क्या नाम है, सीके नायडू। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि 1932 1932 में जब पहली बार आप लोग टेस्ट खेल रहे थे, उस समय आपके कैप्टन साहब कौन है, तो आंसर कर देंगे वो है सीके नायडू। क्या नाम है, सीके नायडू। अगली बात देखें, इनका पूरा नाम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, चिन्नप्पा केनकोटी नायडू। नहीं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं याद हो पाए तो टेंशन मत लेना, अपने लिए तो सीके नायडू जिंदाबाद है, ठीक है। क्या नाम है इनका, सीके नायडू। तो आपसे पूछ ले, बताएं पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन है, सीके नायडू हैं। लाला अमरनाथ भी आएंगे, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको 1932 में क्या याद रखना है, 1932 में हमें क्या याद रखना है, पहला टेस्ट, ठीक है। और पहले टेस्ट के कप्तान कौन बनना है, सीके नायडू। इन लोगों को तो अपन जानते ही, जी कह रहे भाई साहब कुछ देख लो हमारी तरफ भी, काय को परेशान कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये हैं आपके सीके नायडू साहब, जो पहले कप्तान रहे आपकी टेस्ट टीम के। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जिसे हम यहां से याद रखेंगे, चलेगा। कल हम लोग यहां से आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वगैरह कब क्या रहेगा, तो मिलते हैं फिर।